तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने भी एमपीपीएड 2025 का एग्ज़ाम दिया है और आप अब इस बात को लेके परेशान हैं कि हमें हमारी जो काउंसलिंग है वो कैसे करनी रहेगी, कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और कौन कौन से ऐसी कॉलेजेस हैं जो एमपीपीएड 2025 के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं एग्रीकल्चर में, तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपीपीएड 2025 की आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, क्या आपकी कॉलेज की लिस्ट रहने वाली है, कौन कौन से ऐसी कॉलेज हैं जो एमपीपीएड 2025 के थ्रू आपको एडमिशन देंगी एमपी के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कॉलेज रहने वाली है एमपी के अंदर और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है। तो अगर आप भी इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए अगर आपने भी इस पर्पज से इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो इस बात को लेके परेशान है तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लाते रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपकी जो नॉलेज है कई भाइयों को नहीं पता होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेते हैं जिससे आपको सही से विजिबल हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमपीपीएड 2025, ठीक है, कॉलेज लिस्ट। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए चॉइस फिलिंग से पहले कि आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है एमपी के अंदर कौन कौन से ऐसी कॉलेज हैं जो एमपीपीएड 2025 के थ्रू आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन देने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जैसे कि आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, पता हो गया जो कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है 4 साल का आपका रहने वाला है। तो अगर आप 4 साल अपनी देने जा रहे हो इस कोर्स में, तो इस कोर्स के बारे में और जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उसमें क्या कैसे पढ़ाई होती है, क्या स्टाफ है, क्या उसकी लोकेशन है, आपको कंप्लीट बातें ध्यान में होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप जिस चीज़ में आप 4 साल देने जा रहे हो क्या वो कॉलेज सही है या नहीं है, क्या उसमें स्टाफ है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको रिव्यू सब जो सारी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उनके देखने चाहिए और उनको कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एक बेस्ट टू बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनानी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो आपको एडमिशन देती हैं, जो आपकी जेएनकेवी आ गई, ठीक है, उसके बाद में आकी जबलपुर, इसके जो कैंपस है जबलपुर के अंदर है जो मेन कैंपस रहने वाला है, उसके बाद में आपका रीवा के अंदर है, उसके बाद में आपका टीकमगढ़ के अंदर है, उसके बाद में आपका जो गंज बसोड़ा है इसके अंदर है, उसके बाद में आपका विदिशा के अंदर रहने वाला है, उसके बाद में आपका जो बालाघाट है उसके अंदर, उसके बाद में आपका जो पावरा खेड़ा इसके अंदर, उसके बाद में है आपका होशंगाबाद, ठीक है, उसके बाद में आपका चोरी सागर जो कि आपका पटना के अंदर, ठीक है मेरे भाई, जो आपकी चोरी सागर है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आपका आरवीएस केवीवी, ठीक है, जो आपका ग्वालियर है, इसके अंदर जो आपका मेन कैंपस है वो आपका ग्वालियर के अंदर रहने वाला है। उसके बाद में आपका इंदौर, उसके बाद में आपका सिरो, उसके बाद में आपका छिंदवाड़ा जो कॉलेज है वो छिंदवाड़ा जो कॉलेज है उसके अंदर रहने वाला है। तो ये आपके कुछ मेन कैंपस थे और इन मेन कैंपस में अगर आपको, जैसे कि आपको पता है ये दोनों यूनिवर्सिटियां हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, तो इसके अंदर जो कैंपस हैं उनमें जो फैसिलिटी हैं वो भी अच्छी होती हैं, इनका जो कैंपस है वो भी अच्छा होता है और इनमें जो स्टडी होती है वो भी अच्छी होती है, ठीक है मेरे भाई। जैसे एनएसएस हो गया, एनसीसी होगी, ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी करवाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में जो आपको एडमिशन देती हैं, आपको पता ही होगा यूनिवर्सिटी है जेएनकेवी और आरवीएसकेवीवी, तो ये तो करवाएंगी ही बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी एक अच्छा फील्ड है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहो तो जरूरी नहीं है कि आपकी लो मार्क्स हो तभी आप हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लो। हॉर्टिकल्चर भी एक अच्छा कोर्स रहने वाला है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी एकदम अच्छा स्कोप मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको वो कंपैरिजन वाली वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि बीएससी ऑनर्स और बीएससी एग्रीकल्चर में दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ये भी अच्छा कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो जेएनकेवी के अंदर जो जबलपुर वाला कैंपस है, ठीक है मेरे भाई, जो आपका जबलपुर कैंपस है, उसके बाद में जो आपका छिंदवाड़ा, ठीक है, सागर और छिंदवाड़ा है,
ठीक है, ये आपको हॉर्टिकल्चर में एडमिशन देती हैं। उसके बाद में RVSKVV जो कि आपको ग्वालियर के अंदर है, इसका जो आपका जो कैंपस रहने वाला है वो आपका मंदसौर के अंदर रहने वाला है मेरे भाई। उसके बाद में अगर आप BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात करें, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात करें तो आपका जो JNKVV है, ठीक है, और जबलपुर कैंपस है जो आपका जबलपुर के अंदर रहने वाला है, ये आपको फॉरेस्ट्री के अंदर भी एडमिशन देता है। उसके बाद में जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर लें तो PCB और PCM वाले स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, PCB और PCM वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है। बीटेक का जो ड्यूरेशन रहता है 4 साल का रहता है। इनकी थोड़ी कट ऑफ लो चली जाती है क्योंकि इनमें जो मतलब पर्टिकुलर PCM वालों को या PCB वालों को ही एडमिशन मिलता है, ठीक है। ABC ग्रुप वाले इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो JNKVV है, ठीक है, जबलपुर वाले जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो जबलपुर के अंदर है, ठीक है, उसमें आपको एडमिशन बीटेक के अंदर भी मिलता है। ICAR के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो या फिर आप जैसे NIT होगा ऐसे भी आप बीटेक कर सकते हो। तो ये कुछ कॉलेजेस थी, आपको समझ में आ गया होगा कि कितने आपकी कॉलेज रहने वाली हैं। तो इतनी मैंने आपको कॉलेज बता दी। प्रेफरेंस लिस्ट में इन्हीं कॉलेज को तो ऐड करोगे, इनके बाहर तो कुछ कॉलेज होंगी नहीं, होंगी तो वो प्राइवेट कॉलेज होगी, तो उनमें कोई करने से मतलब नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉलेजेस हैं, इनको ही आप प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करोगे तो आपके लिए बताना बहुत ज़्यादा, मुझे ये बताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपको बता दिया। आप बात करते हैं कि MP के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर जो टॉप 10 जो कॉलेज रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप सही से बनाओगे तभी आपको एक अच्छी कॉलेज अपने मार्क्स के बेसिस पर मिल पाएगी। तो आपको ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप जो MP के अंदर जो टॉप 10 जो मध्य प्रदेश की कॉलेज वो कौन सी रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ठीक है, सही से विजिबल होगा मेरे भाई, ठीक है। तो बात करते हैं जो आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसको हम JNKVV जबलपुर के अंदर भी रखते हैं, ठीक है मेरे भाई, जबलपुर के अंदर आती है, ठीक है, इसको अपन टॉप पे रखते हैं। उसके बाद में आपकी राजमाता सिंधिया कृषि विद्यापीठ RVSKVV ग्वालियर के अंदर रहने वाली, ये भी अच्छी कॉलेज है। दोनों को ICAR में भी आपको, अगर आप MP की स्टेट से हैं तो ICAR की जो आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगे उसमें भी आपको ये लगानी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर है, उसके बाद में आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रेवा है, उसके बाद में है आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिरोह है मेरे भाई, उसके बाद में आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बसोड़ा, उसके बाद में आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडावा, उसके बाद में आपकी एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि आपकी टीकमगढ़ के अंदर रहने वाली है, उसके बाद में आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपकी वर्षनेव के अंदर रहने वाली है, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हुआ है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पाना के अंदर रहने वाली, तो ये आपकी टॉप 10 कॉलेज हैं जो MP के अंदर रहने वाली हैं, ठीक है। तो एक इससे होगा क्या, ये मैंने आपको बात क्यों बताई, क्योंकि अगर आपको कॉलेजेस के बारे में पता होगा और टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में पता होगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप उसके बेसिस पर अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको मॉडिफाई कर पाओगे। अब लास्ट में अगर अब हम बात करें कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट है वो ऐसे कैसे बनानी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे कि आपको पता है अब आपकी थोड़े ही दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं शाम को ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है वो है चॉइस फिलिंग का मेरे भाई, ठीक है। चॉइस फिलिंग का आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। इस चॉइस फिलिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है आपके लिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि अगर आपके जैसे मतलब कि 100 मार्क्स हैं, कितने भी अगर मार्क्स हैं, तो इसके बेसिस पर अगर आपको कोई जैसे आपको कोई सिरोह मिलनी चाहिए या रेवा मिलनी चाहिए या टीकमगढ़ मिलनी चाहिए, अगर कोई भी आपको MP के अंदर जो कॉलेज मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपके जो प्रेफरेंस लिस्ट अगर सही नहीं है तो आपको जो अपने मार्क्स के बेसिस पे जो बेस्ट कॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो प्रेफरेंस लिस्ट को एकदम अच्छे से मॉडिफाई करना है। और प्रेफरेंस लिस्ट की बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपको क्या देखना है, अपनी लोकेशन देखनी है कि आपके घर के पास में क्या लोकेशन है, उसके बेसिस पर, ठीक है, क्या उसमें अगर कोई कॉलेज है उसमें क्या स्टाफ है, क्या उसका कैंपस है, इन सारी चीज़ों के आपको क्या करना है, अपने कॉपी लेनी है, पेन लेनी है। आपको कोई भी जैसे टीकमगढ़ वाली कॉलेज होगी, ठीक है, टीकमगढ़ वाली कॉलेज होगी तो उसमें क्या करोगे, इसका आपका कैंपस देखोगे, इसका स्टाफ क्या है, इसकी क्या लोकेशन रहने वाली है, कितनी आपके घर से दूर है,
ठीक, सारी चीज़ें देख के आपको क्या करना, कॉपी में नोट डाउन करना। उसके बेसिस पर आपके कितने मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट तो यही आ जाता है कितने आपके मार्क्स हैं। उसके बेसिस पर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बना पाओगे। जैसे कि ये एक प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है, इस भाई के जितने मार्क्स थे उसको मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी, ठीक है, या फिर उसकी प्रेफरेंस लिस्ट मान सकते हो ये कि एग्रीकल्चर कॉलेज जो ग्वालियर है उसको अपन ने टॉप पे रख लिया, ठीक है। कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनानी है कि आपके घर के पास में, जैसे मतलब कि इसके घर के पास में अगर ग्वालियर वाली कॉलेज थी या इसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे तो उसके बेसिस पे इसने टॉप पे ग्वालियर वाली लगा दी, ठीक है। उसके बाद में इसने लगा दी इंदौर वाली कॉलेज, उसके बाद में इसने टीकमगढ़ वाली, उसके बाद में आप जबलपुर वाली, उसके बाद में इसने खंडावा वाली कॉलेज लगा दी, इसके बाद में इसने सिरों वाली कॉलेज लगा दी। सिरों वाली कॉलेज किसी भी कैटेगरी से आप जनरल, SC, OBC, ST, तो आपको अगर आपके बहुत ज़्यादा लो मार्क्स हैं तो इससे ही आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो चालू करनी चाहिए, या इसको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट में इससे जरूर से ऐड करना चाहिए मेरे भाई। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है फ्री सीट, फ्री सीट, फ्री सीट, फ्री सीट, फ्री सीट। जैसे कि आप देख सकते हो जो ग्वालियर वाली कॉलेज है फ्री सीट पे लगा दिया, फ्री सीट पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक नीचे तक आप देख सकते हो कि इसने भाई ने क्या किया, अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट में सारी ने फ्री सीट पे लगा दिया। इसने पेमेंट सीट पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसके मार्क्स क्या थे? इसके मार्क्स थोड़े अच्छे थे, ठीक है। तो जितने इसके मार्क्स थे उसके बेसिस पर इसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाई। अगर आपके मार्क्स क्या हैं, अगर आपके मार्क्स थोड़े लो हैं, ठीक है, तो आप करोगे क्या, जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट है, इसमें जो ग्वालियर वाली कॉलेजेस को फ्री सीट पे लगा दिया, फ्री सीट पे इसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो इसके नीचे क्या करेगा इसके नीचे यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो है इसने क्या किया, पेमेंट सीट पे लगाना स्टार्ट कर दिया इनको, ठीक है। तो पेमेंट सीट है इस पे लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर इसके थोड़े जैसे मतलब कि किसी कॉलेज की कट ऑफ 90 गई, ठीक है, तो लेकिन पेमेंट सीट की कट ऑफ इसकी 80 जाने वाली है, तो इसने क्या किया, 90 इसके मार्क्स थे लेकिन 90 पे जैसे मतलब कि 91 चलेगी लेकिन इसको 90 आ रहे थे मार्क्स, तो इसको कॉलेज अलॉट नहीं। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मैं इसको पेमेंट सीट पे लगा दूं। तो ऐसे आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री सीट नहीं मिल रही है तो आपको क्या करोगे, अगर आपको कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट से नहीं करना, तो आप करोगे क्या, आप यही करोगे मेरे भाई, आप करोगे यही कि आप इनको पहले फ्री सीट पे लगा दोगे। फ्री सीट पे लगाने के बाद इन सारी कॉलेज को आप पेमेंट सीट पे भी लगा सकते हो आपके। और आपको प्रेफरेंस मॉडिफाइड कैसे करनी है, ऐसे करनी है कि आप जैसे मतलब टॉप की कॉलेज कौन सी हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, अब कितने आपके मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कौन सी कॉलेज टॉप पे रखनी है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज आप किस कॉलेज की अगर रेंज में आते हो, जैसे कि आपकी अगर है 90 मार्क्स आ रहे हैं, आप सोच रहे हो मुझे ग्वालियर वाली कॉलेज मिल जाए, जबलपुर वाली कॉलेज मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई कि आपको एक कॉलेज मिल जाए। तो आपको अपने नंबर के बेसिस पर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, उसमें टॉप पर किसको रखना है ये आप पे ही डिपेंड करेगा। मैं नहीं बता सकता कि आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में है उसमें टॉप पे किसको रखना है। अगर आपकी कैटेगरी मुझे पता हो, अगर आपको जैसे मतलब कि आपके मेरे को मार्क्स पता हो, अगर आपकी मुझे कैटेगरी पता हो, आपके कितने मार्क्स हैं, कैटेगरी क्या है, कौन सी कॉलेज को आप कितनी दूर है आपके घर से, उसी के बेसिस पर ये प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, ठीक है मेरे भाई। अब काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो आपको मैंने समझा दिया कि इस जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसको आप पेमेंट सीट पे भी लगा सकते हो, नॉर्मल सीट पे भी लगा सकते हो। जल्दी ही अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं शाम को ही आपकी जो काउंसलिंग है उसकी डेट आ जाए, ठीक है। काउंसलिंग में आप जैसे मतलब कि आपको एडमिशन मिल गया तो आपको अगर वो कॉलेज नहीं चाहिए 2-6 मंथ के अंदर आप उससे ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। और ट्रांसफ़र का भी ये सिस्टम है कि उसमें 15,000 रुपये लगते हैं। और मेन बात है कि आपके बैक नहीं आनी चाहिए, और बैक आती है तो भी वहाँ पे कुछ पैसे देके हो जाता है। आपको पता है मध्य प्रदेश है तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या टॉप की कॉलेज थी, कौन सी आपकी कॉलेज की लिस्ट थी, और कैसे आपकी टॉप की जो कॉलेज हैं आपको उसको कैसे लगा सकते हो। मार्क्स के पहले आपको मार्क्स देखने हैं, उसके बाद में क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसमें उसका स्टाफ है, क्या उसका कैंपस है, उसके बेसिस पर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है मेरे भाई। आप मेरे से जो हेल्प हो पाएगी मैं आपकी कर दूंगा कि, और ना कुछ आपसे चार्जेस लूँगा। ठीक है, अगर मुझे आप पर्सनल मैसेज करना चाहें तो आप मुझे DM कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टा पे भी कर सकते हैं, ठीक है।
इंस्टा पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। और कोई ऐसा डाउट हो जो आपको कमेंट में बता देना, वो भी बता देना। और आपको कुछ ऐसा लगे जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया है और आपके वो डाउट चल रहा है, तो आप मुझे बता देना मेरे भाई, ठीक है। आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कमेंट में बता देना, डीएम करना चाहो तो आपको मैंने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे होने वाली फर्दर से अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोई भी परेशानी है तो आपका भाई आपके लिए है, आप मुझे हर परेशानी अपनी बता सकते हो। कोई भी डाउट है तो बता देना, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।